मैं टूरिज्म में भी काम कर चुका हूँ पहले, और पर्यटन को लेकर मध्य प्रदेश की जो संभावना है, चीता प्रोजेक्ट के बाद से फॉरेस्ट में हेरिटेज का अपना महत्व है ही। हम तमाम जितनी बिल्डिंग है उनको उस पर काम कर ही रहे हैं, लेकिन बाबा महाकाल के महालोक बनने के बाद तो धार्मिक पर्यटन में भी एक तरह से बहुत बड़ी छलांग मध्य प्रदेश ने लगाई है। और जैसा कि माननीय मोदी जी का विजन है कि ये टूरिज्म कई देश, दुनिया के 200 देश में से 60 देश ऐसे जिनकी पूरी वार्षिक वित्तीय व्यवस्था, अर्थव्यवस्था केवल टूरिज्म के माध्यम से चलती है। तो ऐसे में हमारे लिए बड़ी संभावना है कि हमारे यहाँ सभी प्रकार का पर्यटन की बड़ी संभावना है। और माननीय मोदी जी ने अगर उसको अपने हाथ में लिया है, उनके अच्छे पसंद के सब्जेक्ट में से टूरिज्म पे उन्होंने ज्यादा जोर दिया है इस संकल्प पत्र के माध्यम से। अब इसी में आप टूरिज्म की संभावना भी देखो तो और अलग अलग प्रकार से खुलेगी। जैसे आमतौर पर पर्यटन को बोलते ही हमारे ध्यान में आता है कि यहाँ पर होटल तक जाएंगे, रिसोर्ट तक जाएंगे, लेकिन मेडिकल टूरिज्म ये एक नया रास्ता खुला है। बड़े पैमाने पर जिस प्रकार से मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ बनाने का हमने संकल्प लिया और हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले 2 साल के अंदर हर लोकसभा में एक मेडिकल कॉलेज देंगे, तो मेडिकल की फैसिलिटी के आधार पर मेडिकल टूरिज्म से डेवलपमेंट करते हुए लोगों को रोजगार भी दें और जीवन भी बचाए। आपको ध्यान में होगा, इसीलिए हमने एयर एम्बुलेंस की बात भी कही थी कि ये एयर एम्बुलेंस उसमें आयुष्मान योजना के माध्यम से प्रदेश की आबादी में लगभग 8.5 करोड़ में से 4 करोड़ आयुष्मान के कार्ड हमने बनाए हैं, उसी में एयर एम्बुलेंस भी जोड़ करके हमने बात कही। मैं चूंकि इसकी संकल्प समिति का भी सदस्य रहा और पूरे देश ने इसको अप्रिशिएट किया कि ये बहुत अच्छा निर्णय है। आगामी समय में 5 वर्ष के लिए सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के आधार पर ही ये संकल्प पत्र केंद्रित होगा। इसलिए इस दिशा में इस संकल्प पत्र में जो ऐसी कुछ बातों का उल्लेख कर रहा हूं, फिर माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे आपके सामने जो हमारी सरकार ने गुड गवर्नेंस, डबल इंजन की सरकार की भूमिका और जो देश के अंदर विकास, इस पर एक नए रोड मैप के साथ हमारी सरकारों ने 10 वर्ष में जो काम किया है और आज हमारी मध्य प्रदेश की सरकार आज इस भूमिका में काम कर रही है कि 10 बड़े काम जो इस संकल्प पत्र के अंदर समाहित हैं, जिनमें मध्य प्रदेश भी अपनी अग्रणी भूमिका निभाएगा। 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। मैं आपको बताना चाहता हूं, मध्य प्रदेश के हमारे जो चिकित्सा प्रकोष्ठ है, इसमें ये सुझाव मध्य प्रदेश के अंदर भी बहुत लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी ये महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। गरीबों के लिए मुफ्त राशन 2029 तक माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोरोना काल से शुरू किया था, इसको समाहित किया गया है। प्रधानमंत्री आवास, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के विचार को प्रतिपादित करने के लिए पहले दिन से प्रधानमंत्री ने कहा था मेरी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है। तो आज फिर 3 करोड़ नए घर देने का संकल्प। मुद्रा योजना के तहत लोन की सीमा 20 लाख रुपए तक जो की गई है, बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हमारे संकल्प पत्र के अंदर लिया है। सीए कानून को लागू करने की बात जो देश के अंदर हुआ है उसे हम सब जगह पर लागू करेंगे। 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये देश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। इसके बारे में इस बार के इस संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने इसको आपने शामिल किया।